हम में से कई लोग किसी के लाइफस्टाइल या उनकी बातें सुनकर बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आज इंटरनेट सोशल मीडिया के दौर में तो किसी से प्रभावित न हो पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए एक प्रश्नकर्ता ने आचार्य जी से जल्दी से खुद के प्रभावित होने की वजह जाननी चाहिए। जवाब में आचार्य जी इस विषय पर गहरी चर्चा करते हैं ताकि हमारी इस समस्या का निवारण हो सके। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी, मैं दूसरों से इतना प्रभावित क्यों हो जाता हूँ, इतना कि मैं उन्हीं की तरह सोचने लगता हूँ और करने की भी कोशिश करता हूँ। आचार्य जी कहते हैं, अनुराग, तुम दूसरों से प्रभावित होकर उन्हीं की तरह सोचने या काम करने की कोशिश करते हो, तो इसमें समस्या क्या है? प्रश्नकर्ता कहते हैं, सर, ऐसा होने पर मेरी अपनी समझ या अपने विचार गायब हो जाते हैं। आचार्य जी कहते हैं, तुम ऐसा मान रहे हो कि कुछ है जो अपना है, अगर वो आपका अपना हो ही ना तो? तुम किसी समूह में किसी मुद्दे पर बातचीत करते हो, वहाँ पर एक इंसान कुछ बोलता है तो दूसरा उसकी बात काटकर अपने विचार रखता है। यहाँ प्रभाव ने दूसरे इंसान के प्रभाव को काट दिया। लेकिन समझो जरा, जिस बात या विचार को तुम कह रहे हो दब गई या विचार कट गया, वो विचार तुम्हारा अपना होता कहाँ है? जो आपका अपना है वास्तव में उसे कभी काटा या आच्छादित नहीं किया जा सकता। समस्या यह है, जिसे तुम अपना विचार कह रहे हो वो मन भी दूसरों से ही संबंधित होता है। मन से मतलब है कोई चीज़ जो किसी मसाले या आदतों से भरा हुआ है, और मन में भरी हुई यह सामग्री आती कहाँ से है? इस संसार से, समाज से, टीवी से, दोस्तों यारों से, और आकर तुम्हारे मन में बैठ जाती है। अब तुम इसे अपना कह रहे हो क्योंकि मन ने उन विचारों के साथ संबंध जोड़ लिया है। इसी तरह बचपन से तुम किसी एक खेल में माहिर हो, एक माहौल में पले बड़े हो, तुम बचपन से ही कोई किसी खास तरह के स्वाद की चीज़ खा रहे हो, तो तुम बड़े होकर कहते हो ये मेरी पसंद है। पर सोचिए, क्या ये आपकी चॉइस है या आपको उस माहौल की बचपन से ही आदत हो गई है? बताइए। अभी तुम्हारी समस्या यह है कि जिस माहौल में तुम घुसते हो उसी में बह जाते हो, उन्हीं के विचारों में घिरे रह जाते हो। दोस्तों के साथ जाकर दोस्तों के माहौल में, परिवार के साथ आकर घर के माहौल में। और उस माहौल में घिरने की और दूसरों की बातों से प्रभावित होने का असली कारण ध्यान से समझेंगे तो पता चलेगा तुम्हारे अंदर की अपूर्णता है, और तुम्हें लगता है दूसरों में कुछ विशेष होगा और उन्हीं से तुम्हें पूर्णता मिल जाएगी। और मन इस समस्या का इलाज निकालता है दूसरों के माध्यम से। देखना, जैसे ही कुछ पलों के लिए आप खुद को अकेला पाएंगे, आप तुरंत किसी को कॉल कर लेंगे, मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करेंगे, और ज़रूरी नहीं कोई दूसरा व्यक्ति आकर इस खालीपन को भरे। अपने आप को हर समय किसी न किसी काम में व्यस्त रखकर या टीवी देखकर मनोरंजन करने की जो ये बीमारी है ना, ये साफ बताती है कि अंदर है जो कुछ खाली है और वो खुद को भरना चाहता है। और मन की इस बेचैनी का कोई हल हमारे पास होता नहीं, तो सोचते हैं चलो किसी दिन नौकरी मिल जाएगी, गाड़ी आ जाएगी या बड़ा घर मिल जाएगा, ताकि मन में जो एक गहरा छेद है, जो बेचैनी है, अंदर रिक्तता है, वो भर जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है, और बेचैनी का होना फिर भी शुभ संकेत है। और बुरा तो उस दिन होगा जिस दिन तुम्हें उस बेचैनी का एहसास होना भी बंद हो जाएगा। और जिनको बेचैनी का एहसास है वो उसका उपाय खोज रहे हैं बाहर। और सिर्फ तुम ही नहीं, पूरे संसार ने मन की समस्या का उपचार बाहर खोजा है। लेकिन अगर बाहर की ही किसी चीज़ से वो समस्या खत्म हो जाती तो आज तक जो सोचा उसमें से बहुत कुछ मिल भी गया होगा। देखो, संतुष्टि हुई क्या? प्रश्नकर्ता कहते हैं, सर, इस बीमारी का इलाज क्या होगा? आचार्य जी कहते हैं, अनुराग, इलाज तो तब होगा ना जब वाकई कोई बीमारी हो। कुछ बीमारी है ही नहीं तो उसका इलाज क्या होगा? लेकिन हाँ, जो हम बार बार बेचैनी खत्म करने की इस तलाश में बाहर की ओर भागते हैं, ये बीमारी है। और भागना बंद हो जाएगा तो बीमारी भी खत्म है। और बाहर की तरफ भागने की वजह है बचपन से ही हमें दिया जाने वाला प्रशिक्षण। एक छोटा बच्चा आत्म केंद्रित होता है, लेकिन उसे सिखाया जाता है बड़े सामने आए तो पैर छुएं, या पूजा हो रही हो तो हाथ जोड़ें। और अनुराग, शिक्षक ने तुम्हें ये भी बताया होगा कि तुम अच्छे बच्चे नहीं हो क्योंकि तुम कक्षा में प्रथम नहीं आए हो। या फिर रिंकी, तू तो छोटी रह गई, दीदी की लंबाई देख। अब इससे होगा क्या? रिंकी प्रभावित हो गई, और अब जैसे ही रिंकी ने अपनी तुलना दीदी से की, बस उसी दिन से उसकी बेचैनी जिंदगी भर के लिए स्थायी हो गई, क्योंकि अब तो उसकी लंबाई बढ़ नहीं सकती। और इसी बेचैनी को शांत करने के लिए फिर हम दुनिया में हाथ पैर मारते हैं, छटपटाते हैं। और दूसरों से प्रभावित होने की इस आदत को ये मत समझ लेना ये बीमारी है, बस समझिए तुमने खुद को आत्मसात कर लिया है। बचपन में तुम बच्चे थे, समझ नहीं थी, तो दे दिया होगा तुम्हें प्रशिक्षण इस समाज ने, परिवार ने, और बता दिया होगा क्या अच्छा होता है क्या बुरा। लेकिन आज तो तुम सब समझने के काबिल हो, तो क्यों फिर आज भी इस बीमारी को लेकर बैठे हुए हो?
जैसे ही समझ जाग जाएगी भागना भी तुम्हारा रुक जाएगा। ये जो खालीपन है, बेचैनी है, उसी का नाम भागना है। और तुम्हारे रुकने से यह मतलब नहीं कि जिंदगी तुम्हारी थम जाएगी, बल्कि तब तुम दूसरों के इशारे पर नहीं दौड़ोगे, तुम भागोगे पर सिर्फ अपनी इच्छा से। उस दौड़ में कोई थकान भी नहीं होगी, रेस के घोड़ों की तरह नहीं जहाँ सब एक दिशा में भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग दी गई है, जैसे हम इंसानों की कंडीशनिंग की जाती है। तो साथियों, इस तरह आचार्य जी अनुराग को और भी उदाहरणों के साथ विस्तार से बतलाते हैं कि क्यों हम प्रभावित होते हैं और कैसे हम प्रभावित होने से खुद को रोक सकते हैं। अगर आप विस्तार से इस अध्याय में कही गई आचार्य जी की बातचीत को पढ़ना चाहते हैं तो जिंदगी बदलने वाली इस पुस्तक को अमेज़न से अभी ऑर्डर कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि और लोगों तक भी इसका फायदा पहुंच सके।